सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन एवं वंदन। इस एपिसोड में वो कथा मैं आपको वो सुनाऊंगा जब श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे और भरत और शत्रुघ्न उन्हें से मिलने के लिए अयोध्या वासियों के साथ वहाँ पहुँचे। तब राजा जनक भी उन्हें से मिलने के लिए वहाँ जा पहुँचे हैं। तो वो कथा मैं आपको आज बता रहा हूँ कि किस तरह से वार्तालाप हुआ है जनक जी से। तो जनक जी सीता जी के पिता थे और ये बताते हैं राजा विदेह हो चुके थे। वो भगवान की भक्ति में परम भक्त हो चुके थे भगवान के। विदेह वो होता है जैसे ध्यान करते करते अपने शरीर का भी ध्यान न रहे, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया था। और ये स्थिति बहुत मुश्किल से मिलती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गए अवध चर भरत गते बूझ देखे करतूत चले चित्रकूट भरत चार चले तिरुत दूतन आए भरत कहे करनी जनक समाज जथामते बरनी और सुन गुर परिजन सचिव मई पति वे सब सोच सने विकलवते और धरे धीरज करे भरत बढ़ाई लिए सुबट साहनी बुलाई और गुरपुर देश राखे रघुवारे है गए रथ बहु जान समारे। राजा जनक जी अपने रथ को संभाल करके अपने मंत्रियों सहित, अपनी सेना सहित, अपने प्रेमियों के साथ वहाँ से चल दिए। राम के दर्शनार्थ चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। जब उन्होंने ये सुना कि भरत जी अयोध्यावासी वहाँ पहुँच गए हैं तो सुने सने मयपुर जन मानी और निंदाए जोग विरति मुनि ज्ञानी और भाई सचिव गुरु पर जन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा गिरवर दीख जनक पति जवही गिरवर दीख जनक पति जवही करे प्रणाम रथ त्याग करे प्रणाम रथ त्याग वही। जब उन्होंने देखा कि श्री राम का स्थान यहाँ से दिखाई दे रहा है तो देखिए राजा जनक स्वयं में राजा थे, उनके ससुर थे। उन्होंने अपने दामाद को देखने के लिए रथ को त्याग दिया, वहीं पर कह दिया रथ वाले से यहाँ खड़ा रखो, मैं पैदल जाऊँगा उनसे मिलने के लिए। ये प्रेम देखिए, वात्सल्य प्रेम, कितना बड़ा प्रेम था कि आगे कहते हैं और मन ता जा रघुबर वैदेही। तुलसीदास जी देखिए कितनी प्रेम की भावना से लिख रहे हैं कि मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही और बिनु मन तन सुख दुख सुदे के और बोरत ज्ञान विराग करारे और बचना सशोक मिलत नदनारे सोचो सास समीर तरंगा और धीरज तट तरो वर कर भंगा। ये कौन जानता था कि इतनी शादी के बाद तुरंत हमारी लड़की इस वन में चली जाएगी, श्री राम राजा न होकर के जंगल में चले जाएंगे। ऐसा कोई किसी ने सोचा भी नहीं था। और शोक बेकल दो राज समाजा, दोनों राज समाज अयोध्या के और जनकपुर के दोनों ही राजाओं के समाज जो थे बड़े दुखी थे। अब क्या हुआ, सोरठा में लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि ये अम्बे तो उपदेश जाता लोगन मुनिवर हैं और धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेशन। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि राजन धीरज धरिए, आप भी अगर अपना ज़्यादा दुख प्रकट करेंगे उतना ही हमारे श्री राम को ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने समझाया। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कसोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू
करन धार विनु जिम जल जानू। ओ मुन विदो विदेय मुन बहु विदे विदेय समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। और जे महेश्वर दशरथ पुरवासी, और जे मिथिलापति नगर निवासी। ओ कामद बेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनोमगत आनंद अनुरागा। और यही विदे वासर बीते चारी, राम निरख नर नार सुखारी। राजा जनक जी को जब पहुँच गए तो उन्हें 4 दिन हो गए वहाँ पर ये अनुभव करते हुए कि देखो अयोध्यावासी और हमारे साथ जो लोग आए हैं, समस्त रानियाँ हैं, माताएं हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कैसा वातावरण बन गया है प्रेम का कि यहाँ यही नहीं मालूम पड़ता सुबह से शाम कब हो जाती है। हे प्रभु, आपका अनंत प्रेम है और कौन सी लीला है आपकी जो इस वन में आप आ गए हैं। और दुहे समाजे यस रुचि मन माही, और बिनु सिय राम फिर अब भल नहीं। और दोनों समाजों ने, अयोध्या निवासियों ने और जनकपुर वासियों ने तय कर लिया कि बिना राम के यहाँ से संग लें कोई भलाई नहीं है, इन्हें लेकर के चलो भैया, चाहे कितने दिन लग जाए मनाए भी में। हाँ, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जे ही चलें और इन्हें राजा बनाए दो चले गए। इस बात पर सब लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। यही विदे सकल मनोरथ करहीं, और बचन सप्रेम सुनत मनो हरहीं। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सब आनी। शील स्नेह सकल दुए ओरा, द्रवई देखी सुनि कुल कठोरा। सुनि ससोच करे देव सुमित्रा, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। सुमित्रा ने भी कहा कि ये विधि ने बड़ी कैसा कर दिया हमारे साथ। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत बद सुत देव सरे बारी। राम सपत में कीनन काऊ, सो करे कहूँ सखी सत्य भाऊ। और रान राय मन अवसरो पाई, अपनी बात कहा समझाई। समस्त रानियों ने राम को समझाने का काम शुरू कर दिया। समस्त रानियाँ एक एक करके राम और सीता को, लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि बेटा वन से अब वापस चलो, यहाँ पर कोई भलाई नहीं है। माँ अयोध्यावासी बहुत परेशान हैं तुम्हारे प्रेम के लिए। प्रिय पर जन मिले वै देई, जो जही जो भांत तेई तेई। सीता ने भी सबसे मिलकर के प्रेम उजागर किया, जो जैसा था उसके साथ उसी रूप में सीता जी भी मिली। लेकिन तापस अभेस जनक सिय देखी, जब सीता के पिता राजा जनक ने तापस वेश में सीता को देखा तो अपार दुख हुआ। भयो प्रेम परितोष विषेगी, पुत्र पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जगु कह सबको। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तूने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। मेरे कुल में उत्पन्न हुई थी और दूसरे कुल में ब्याही गई थी। तूने तो आज अपने कर्तव्य पालन से दोनों कुल को उजागर कर दिया है, बड़ा पुनीत कर दिया है, यशस्वी बना दिया है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा जनक ने ऐसा कहा। और सुन भूपाल भरत विभु हारू, सोन सुगंध सुसास से सारू। और भरत जी के व्यवहार से देख करके राजा ने कहा कि सोने में सुगंध नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ सोने में सुगंध है। भरत जी पे सभी बातें हैं। आगम सबय बरनत रम बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमु धरनी। और राम भरत गुण गणत सप्रीति, और जिमे
निश दंपतई पलक सम बीती। इस प्रकार से आगे चलते गए, सब समझाते गए, लेकिन मामला तय नहीं हुआ। और अंत में बताते हैं कि मना कर दिया। श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, अब पिताश्री की मृत्यु हो चुकी है, अब मैं क्यों जाऊंगा वापस। अब उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसलिए आप सब लोग यहाँ से विदा हो जाओ। तो भरत जी ने कहा कि भैया अपनी हमको खड़ाऊँ दे दीजिए, जो हम सिंहासन पर रख देंगे और उन्हें देख करके शासन चलता रहेगा। मैं स्वयं निवास करूँगा नंदीग्राम में जा कर के। ऐसा कर कर के जब किसी तरह से बात नहीं बनी, तब उनके खड़ाऊँ लेकर के भरत जी वापस आ गए। इसी के साथ में आपको कथा का ये प्रसंग यहाँ पूरा करता हुआ आगे की कथा पुनः सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भाइयों